दोस्तों, आजकल हर दूसरी महिला मोटापे का शिकार है। विशेष रूप से कमर के चारों तरफ जो चर्बी है वो बहुत सी महिलाओं में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ी हुई होती है, जिसका कारण होता है उनका लाइफस्टाइल और साथ में कई बार हॉर्मोन्स डिस्टरबेंस की वजह से। और डिलीवरी के बाद लगभग हर महिला के पेट के ऊपर चर्बी बढ़ जाती है। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे नियमों के बारे में, कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे जिससे वजन को कम किया जा सकता है। विशेष रूप से कमर की जो चर्बी है उसको कम करने के 10 उपाय इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यदि आप इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सकें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला तरीका है, हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। हमारी डाइट में मोटे अनाज, जिसके अंदर ज्वार, बाजरा, रागी शामिल हैं, इसके अतिरिक्त फल, सब्जियां, सलाद, ये सारी चीज़ें हमारे भोजन में शामिल होनी चाहिए। लीन प्रोटीन और अच्छी किस्म का फैट भी हमारे भोजन का हिस्सा होना चाहिए। यदि हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो हम अपने वजन को कम नहीं कर सकते। हाँ, हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान करना है कि प्रोसेस्ड फूड को या जो फास्ट फूड है उनसे हमें अपने आप को पूरी तरह से बचाना है। दूसरे जिस नियम का पालन हमें करना है वो है पोर्शन कंट्रोल, यानी कि हमें थोड़ी मात्रा में भोजन करना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके भोजन को खाना है। बहुत ज़्यादा बड़ा भोजन हमें एक साथ नहीं खाना है। इसके अलावा भोजन को 32 बार चबाना है, जिससे जो हमारा भोजन है वो लिक्विड होकर के हमारे पेट में जाए। एक कहावत है कि आंतों का काम दांतों से करवा लो तो आप स्वस्थ रहोगे। और साथ में ही हमें इस कहावत का ध्यान भी रखना है कि रोटी पियो, पानी खाओ। रोटी को इतना चबाओ कि वो लिक्विड होकर के हमारे पेट में जाए, और पानी को इतना धीरे धीरे पियो जैसे आप उसको खा रहे हो। तीसरे, हमें जिस नियम का पालन करना है वो है खूब मात्रा में पानी पीना। पानी पीने से हम ओवर ईटिंग से बच जाते हैं। सुबह सवेरे उठते ही हमें 2 से 3 गिलास पानी घूंट घूंट करके नीचे ज़मीन पर उकड़ू बैठ करके पीना चाहिए। इसके अतिरिक्त सारे दिन में 8 से 10 गिलास कम से कम पानी हर मौसम में हमें पीना चाहिए, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 70% पानी से बना हुआ है और हमारा पाचन और सभी मेटाबॉलिक क्रियाएं पानी के द्वारा ही पूरी की जाती हैं। वजन को घटाने के लिए जो सबसे आवश्यक कार्य है वो है रेगुलर एक्सरसाइज। प्रतिदिन 1 घंटा अपने शरीर के ऊपर लगाना। इसके अंदर आता है जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग। इसके अतिरिक्त प्राणायाम और योग करना हमारे जीवन का एक आवश्यक हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम के द्वारा हम बड़े आसानी से अपने पेट के ऊपर जो चर्बी है उसको समाप्त कर सकते हैं, स्लिम और ट्रिम बन सकते हैं। पेट के ऊपर जमा चर्बी को समाप्त करने के लिए हमें कुछ स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइजेज भी करनी चाहिए, जिन्हें कोर एक्सरसाइज कहा जाता है। इसमें प्लैंक्स लगाना, क्रंचेस करना, पैर को ऊपर उठाना, ये शामिल होता है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष एक्सरसाइज जो हम अपनी योग की कक्षा में करवाते हैं वो है दही बिलोने जैसा अभ्यास करना, चक्की चलाने का अभ्यास करना और अपने हाथों से अपने पैरों के अंगूठों को छूना। इन स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइजेज के द्वारा आप अपने वजन को कम कर सकते हैं और विशेष रूप से कमर के चारों तरफ जो चर्बी जमा है उसको समाप्त कर सकते हैं।
वजन को घटाने में एक सबसे बड़ी बाधा है स्ट्रेस, तनाव, चिंता, गुस्सा, भय, उत्तेजना। हमें इसको समाप्त करना है। आज हर व्यक्ति, बच्चों से लेकर के जवान हो या बूढ़ा, सभी किसी न किसी तनाव में रहते हैं। तनाव में ओवर ईटिंग की संभावना बढ़ जाती है, जिससे हमारा वजन बढ़ सकता है। यदि हमें अपने वजन को कम करना है तो हमें निश्चित रूप से अपने स्ट्रेस के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना होगा, और इसके लिए हम मेडिटेशन और योग का सहारा ले सकते हैं। वजन को कम करने के लिए एक आवश्यक स्टेप है पूरी और गहरी नींद का आनंद ले लेना। यदि हमारे शरीर को पूरा रेस्ट नहीं मिलता है तो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज है उसमें बाधा पैदा हो जाती है और हम अपने वजन को कम नहीं कर पाते। इसलिए हमें 6 से 8 घंटे की नींद अच्छी प्रकार से लेनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। हमारे शरीर के वजन के मेंटेनेंस में सबसे बड़ा रोल कैलोरीज का होता है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में कैलोरीज देती हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में चीनी होती है। जितने भी जूसेस आते हैं, जितने भी लिक्विड ड्रिंक्स आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में चीनी मिलाई जाती है, जो हमारे शरीर में जा कर के एक्सेस कैलोरीज देती हैं, जिससे हमारा मोटापा बढ़ता है। इसी प्रकार जो अल्कोहल की ब्रेवरीज हैं, अल्कोहल के ड्रिंक्स हैं, वो भी हमारे शरीर के मोटापे को, विशेष रूप से कमर के चारों तरफ जो मोटापा है उसको बढ़ाते हैं। हमें इन चीज़ों से अपने आप को बचाना है। हम इसकी बजाय फ्रेश जूस पी सकते हैं। एक आवश्यक स्टेप है अपनी प्रोग्रेस का रिकॉर्ड रखना। आपको एक सप्ताह में आधा किलो से 1 किलो तक वजन घटाना चाहिए। यदि आप बहुत ज़्यादा वजन घटा देते हैं भूखे रह करके या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करके, तो आप उसको दोबारा रिगेन कर लेंगे, वो वजन दोबारा बढ़ जाएगा। हमें कितना हम खा रहे हैं, कितना हमारा वजन घट रहा है, इस सारे का एक रिकॉर्ड रखना चाहिए, जो हमारी बहुत ज़्यादा सहायता कर सकता है। हमें वजन घटाने के मामले में उतावला नहीं होना, हमें जल्दबाजी नहीं करनी। धैर्यपूर्वक धीरे धीरे हमें अपने वजन को घटाने में लगातार लगे रहना है। आखिर में मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। वो मोटापा तो बढ़ाते ही और दूसरी बीमारियां भी पैदा करते हैं। ऐसी 2 चीज़ें हमारे जीवन में हैं, और वो है सफ़ेद चीनी और सफ़ेद नमक। यदि आप वास्तव में सीरियस हैं अपने वजन को घटाने के लिए, तो इन चीज़ों को आप पूर्ण रूप से त्याग कर दीजिएगा। यदि आप मीठे के बिना नहीं रह सकते तो गुड़ या पीली जो शक्कर होती है, खांड होती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक में आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों सफ़ेद चीज़ों को छोड़ना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो बात आपको अच्छी लगी हो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिए, और औरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।